गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर जो है लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के क्वेश्चन आंसर्स। हमारा चैप्टर्स कंप्लीट हो गया है, तो अब हम आज क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका काम होगा कि आप उसे सबसे पहले बुक में नोट डाउन करेंगे, पेंसिल से टिक लगा लेंगे और उसके बाद फिर आराम से बैठेंगे और उसे फिर नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं, शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स में जाएंगे। तो आप अपनी फिल इन द ब्लैंक्स बुक्स खोल के बैठेंगे, पेंसिल हाथ में लेंगे। ना फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स इससे सबको नोटबुक में लिखनी है। फिल इन द ब्लैंक्स जितनी सारी काम हो रही है सभी नोटबुक में जाएगी। तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? द लाइन्स ऑफ लैटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स फ्रॉम अ नेटवर्क ऑफ लाइन्स इज कॉल्ड अ ग्रिड, GRID, ग्रिड। नंबर 2, डैश इज द लॉन्गेस्ट लाइन्स ऑफ लैटीट्यूड्स। तो आंसर होगा इक्वेटर, EQUATOR। नंबर 3, द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू डैश हीट जोन, 3, THREE। नंबर 4, लैटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्री, DEGREES, degrees. Number 5, the central meridian in India is 82.5 डिग्री ईस्ट। ये इसी तरह से लिखना है जैसे लिखा गया है। ठीक है, फिर हम मूव करेंगे मैच द कॉलम में। मैच द कॉलम में करेक्ट आंसर साथ में लिखेंगे, क्रिस क्रॉस नहीं करेंगे, ये गलत तरीका होता है, ये रॉन्ग है। आपको करना क्या है, जो करेक्ट आंसर होगा उसके सामने सामने लिखेंगे। तो देखो, लैटीट्यूड्स का हो गया, लैटीट्यूड्स इमेजिनरी लाइन ईस्ट टू वेस्ट, लॉन्गिट्यूड इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग नॉर्थ टू साउथ, इक्वेटर जो है लैटीट्यूड है, प्राइम मेरिडियन जो है वो लॉन्गिट्यूड्स है, और टाइम जोन इस सही करेक्ट था 24 आवर्स। तो इसी तरह से ये आंसर जो है आपको साथ में लिखना है। फिर आता है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में सबसे पहले देखो ये फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, फिर अगेन पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, फिर तीसरा फॉल्स, फोर्थ जो है वो ट्रू है, फिफ्थ भी ट्रू है। तो 2 फॉल्स है और 3 जो है वो ट्रू है। अब क्वेश्चन आंसर्स में जाएंगे। तो क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड्स, किसे बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड्स। फिर नंबर 2 है व्हाट आर द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, किसे बोलते हैं। फिर नेम सम इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड्स एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय IST एंड IDL। तो सबसे पहले शॉर्ट वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। तो पहला पेज में चलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटीट्यूड्स जहाँ लिखी गई थी। टॉपिक देखो आप, ये रहा सेकेंड पेज में। तो ये सेकेंड पेज में जो है, सेकेंड पेज में आपके आंसर्स है। अब ये रहा D1, द इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन ऑन अर्थ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आर द लाइन्स ऑफ लैटीट्यूड्स। अब बाकी तो क्वेश्चन में लिखा था आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड्स, तो इतने लिखने से वो बड़ा हो जाएगा, तो आप इतना ही लिख लेना बहुत है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेना। फिर सेकंड था, ये D1 हो गया। D2 था मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, सो द इमेजिनरी वर्टिकल लाइन ड्रॉन ऑन अर्थ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर कॉल्ड लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, इतना ही बताना है आपको भी D2 में। फिर D3 में वो क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड्स। तो आंसर्स क्या है, दे आर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो यहाँ से यहाँ तक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक, यह यहाँ से यहाँ तक हो गया D3। फिर D4 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST पूछा था, वो लास्ट पेज में आएगा, ये रहा IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये रहा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाला, लास्ट पेज में है। स्टैंडर्ड टाइम में देखोगे टॉपिक मिलेगा आपको, सेकेंड हाफ में मिलेगा, फर्स्ट लाइन से IST यहाँ तक लगाना है। ठीक है, ये हो गया। फिर D5, तो ये D4 था, तो ये D4 देखो जहाँ पे पेजेस हमारा एंड होता है 120 वाले में, 120 पेज है उसमें। तो ये पहला वाला यहाँ से यहाँ तक हो गया IST। उसके बाद D5 उसी के नीचे आता है, D5 उसी के नीचे आता है
फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन, ठीक है। तो ये हमारा D5 हो गया। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। तो लॉन्ग वाले में चलते हैं। लॉन्ग में क्या क्या है, इसमें थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही है। हीट जोन के बारे में, तो हीट जोन अपने सभी को डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया। इसके लिए पहला डिस्क्राइब द 3 हीट जोन, और फिर दूसरा था डिफरेंशिएट बिटवीन इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन। तो ये 2 क्वेश्चंस का आंसर आगे देखते हैं। सबसे पहले हीट जोन, तो हीट जोन में जाएंगे टोरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, ये वाला आ गया, ठीक है। पेज नंबर देख लो आप, इसमें 117 में है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। अब यहाँ पे ये डायग्राम इसके साथ जाएगा हीट जोन का, ठीक है ना। हीट जोन का ये डायग्राम्स के साथ कंपलसरी है। ज्योग्राफी में डायग्राम नहीं पूछते तो भी साथ में क्वेश्चन के साथ डायग्राम जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आगे सबसे पहले यहाँ तक लिखा आपने, बताया कितनी जोन है, 3 जोन बताया, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। अब उनके बारे में सबको डिस्क्राइब करना है। तो टॉरिड जोन ऊपर हेडिंग ऐसे लिखोगे, हेडिंग टॉरिड जोन लिखा, फिर यहाँ से कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, इतना। फिर आप टेम्परेट जोन में आ जाओ, टेम्परेट जोन का नाम लिखा, फिर आप नीचे वाले लाइन में आ जाओ द नॉर्थन। नॉर्थन के बाद उसके बाद ऊपर चलो, नॉर्थन के बाद फिर ये आ गया पैराग्राफ जहाँ एंड होता है, नीचे से 4th लाइन, 1 2 3 4th लाइन, यहाँ क्लोज करो। फिर वापस लास्ट जोन आ गया फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन को अंडरलाइन करो उस तरह से, और ऊपर लिखो फ्रिजिड जोन। फिर 3rd लाइन से शुरू करो और नीचे से 3rd लाइन कंप्लीट। तो ये थोड़ा लेंदी हो गया आपके लिए क्योंकि, लेकिन फिर भी इजी है, लैंग्वेज इजी है, क्योंकि इसको सिर्फ बताना है कि इसकी जो है डिग्री कितनी है इसी हिसाब से, ठीक है। तो इसके लिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉन्गिट्यूड, प्राइम मेरिडियन, इक्वेटर्स एंड प्राइम मेरिडियन। तो इक्वेटर्स में आएंगे, यहाँ पर आ जाओ, ये रहा। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे लैटिट्यूड्स, पेज नंबर 116 में आएंगे लैटिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड्स यहाँ से लेके E2 1 लिखा, क्योंकि E2 सबसे पहले ये वाला लिखोगे, उसके बाद यहाँ से शुरू किया और ये एंड होता है यहाँ पे डिग्री में, ठीक है। तो ये E2 1 हो गया। फिर E2 नेक्स्ट भी E2 2 है, तो वो E2 1 था, अब E2 2 प्राइम मेरिडियन यहाँ से डिग्री इन डिग्री, तो ये हो गया। ये पहला चेंज करेंगे, जब पहला E2 नंबर 1 करोगे तो जहाँ ख़त्म होता है उसके बाद न्यू लाइन से शुरू करेंगे E2 नंबर, ठीक है, रोमन नंबर 2 वाला, ये पैराग्राफ चेंज करके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, 3 या 4 का। 3 का क्वेश्चन था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, क्या है इंपॉर्टेंस, एक बार पढ़ लेते क्वेश्चंस। नाउ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग अ स्टैंडर्ड टाइम, कि एक ही टाइम होना क्यों ज़रूरत है, और इज़ आइडियल अ स्ट्रेट लाइन, है या नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। ये तो 2 क्वेश्चंस ने रीड आउट किया, उसके बाद इसके आंसर्स देखते हैं। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड टाइम बहुत ज़रूरी है, सबके पास एक जैसा टाइम होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले देखो ये टॉपिक देख लो, क्या स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम वाले पेज में जाना, ठीक है। तो वहाँ से शुरुआत करके ये यहाँ से शुरू होती, यहाँ पर कंट्री तक लगाओगे, तो 1 2 3 4 5 6 लाइन जो है कंट्री वाला यहाँ पे क्लोज किया। फिर नीचे आ जाओ, लीव करो 1 2 लाइन्स के बाद देखो 10, टू अवॉइड सच कन्फ्यूजन्स। तो यहाँ पे अलग अलग सबका टाइमिंग हो जाएगा, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक टाइम को चूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट, ये हो गया ये हो गया E नंबर 3। अब E नंबर 4 था कि आइडियल जो है वो स्ट्रेट है या जिगजैग है, तो वो जो है ये मेनी आइलैंड से पास होता है, क्रॉस होते हुए जाता है, ठीक है, पैसिफिक ओशन में, ताकि कोई भी कंट्री को उसको टच ना करना पड़े, टू अवॉइड कन्फ्यूजन इन द कंट्री। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, इट विल हैव 2 डिफरेंट डेट्स, एक ही देश वन कंट्री के अंदर 2 डेट्स अलग अलग हो जाएंगे, तो इसके लिए इन्होंने जिगजैग रखा है। तो इसी तरह से इसका आंसर हो गया हमारा E नंबर 4 का।
अब ई नंबर 5 इंटरेस्टिंग है। अगर आपको चैप्टर समझ में आया है तो आप इजीली कर सकते हो, मैंने थोड़ा हिंट दिया हुआ है, ठीक है। ई नंबर 5, कैलकुलेट द टाइम एट 30 डिग्री ईस्ट एंड 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स। तो जो हमारा मेरिडियंस है, प्राइम मेरिडियंस है, दैट इज़ ग्रीनविच नून जो है, ग्रीनविच मीन टाइम्स, उसका समय बताया गया 12 नून हो रहा है, ठीक है। नून हो रहा है मतलब दोपहर के 12 बज रहे हैं, पीएम शुरू हो गया। नून के बाद तो पीएम शुरू हो जाता है ना। तो अब यहाँ पर बताना है कि 30 डिग्री वेस्ट में और 30 डिग्री ईस्ट में कितना होगा। तो जब आपको पता है, जब हम लोग ईस्ट में जाएंगे तो क्या होता है, हमें प्लस करना होता है, और जब हम वेस्ट में जाएंगे तो हमें माइनस करना होता है। तो अब यहाँ पे नून अगर है, ग्रीनविच 12 नून है, तो अगर हम 30 मतलब कितना हो गया 15 डिग्री, तो 1 लॉन्गिट्यूड क्रॉस करते हैं तो 4 मिनट्स था। फिर हमने देखा साथ में 15 डिग्री क्रॉस करते हैं तो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करते हैं तो 1 आवर्स होता है ना, 1 आवर्स होता है। तो हमने यहाँ पे कितना करना है 30 डिग्री मतलब 15 मतलब इक्वल्स टू 1 प्लस 2 हो गया। तो हमें प्लस 2 इसमें ऐड करना है और इसमें -2 करना है। तो सोचो ये 12 है तो ईस्ट में कितना हो जाएगा, ईस्ट में कितना जाएगा, +2 ऐड कर दो तो 12 के बाद कितना हो जाएगा 2 PM। 12 के पास 13-14 अगर 24 आवर्स में जाते हैं तो 13-14 होता है, नहीं तो अगर 12 के बाद 1-2 और शुरू हो जाता है तो हो गया 2 PM हो गया। यहाँ पर ईस्ट में कितना हो जाएगा 2 PM। और वहीं पर अगर हम वेस्ट में जाते तो -2 करना पड़ेगा, मतलब हमें पीछे जाना पड़ेगा। तो -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 से माइनस करो 2 तो कितना हो गया 10, तो कितना हो जाएगा 10 AM। क्या हो जाएगा 10 AM। तो इसे आपको सॉल्व करना है खुद, मैंने पूरा मोस्टली समझा दिया इक्वेशन। एक और हिंट है, ये ऐसी चीज़ यहाँ पर आपकी बुक में भी था, ये रहा, ये पेज नंबर देख लो एक बार, ये जो वर्ल्ड मैप है वहाँ पे दिख जाएगा पेज नंबर 119 में। ये वैसे ही था, इसमें 15 था और हमें पूछा गया है 30 वाला। और उस समय कितना था, यहाँ पे ग्रीनविच में कितना टाइमिंग बताया था, ग्रीनविच इज़ हैविंग 9, उस समय उसमें 9 हो रहा था। तो सेम ऐसे ही है, तो आपको हिंट यहाँ से भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये अपने आप को करना है, आंसर तो बता ही दिया मैंने कितना होगा वो। तो ये कंप्लीट कर लो नोटबुक में, और हमारा क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो फिर आप इसे नोटबुक में कंप्लीट कर लें। पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट चैप्टर से शुरुआत करेंगे। टेक केयर।